हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया, अबेकस इज ए लैटिन वर्ड कम फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड अबैक्स। अब यहाँ पर हमको दो वर्ड मिल गए, दो वर्ड मिले, कौन कौन से मिले सर, एक तो हमें मिल गया अबाकस और एक हमको मिल गया अबैक्स। अब देखो दोनों में डिफरेंस है, इसका स्पेलिंग चेंज है, इसका भी चेंज है, ठीक है। ये जो है, ये जो अबाकस हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये एक लैटिन वर्ड होता है, ठीक है। जो हम लोग इंडियन लोग होते हैं वो लैटिन इंग्लिश बोलते हैं, जो हम लोग इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ते हैं इंग्लिश बोलते हैं, है ना। और जो ये अबैक्स है ना, ये एक ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है बस दोनों में, ये ग्रीक वर्ड है और ये अबैक्स जो मिला है हमको, ये इसी से मिला है, इससे बन गया क्या, इससे बन गया अबैकस जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इस ग्रीक वर्ड से क्या बन गया, अबैकस जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग वर्ड बोलते हैं। जैसे आपकी क्लास किसकी हो रही है सर, आपकी क्लास अबैकस की हो रही है ना। तो अबैकस इज ए लैटिन वर्ड कम फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड है और कहाँ से आया है, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है। वो वर्ड कौन सा है, वो वर्ड है भाई अबैकस, इससे आया है अबैक्स से। और उसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स काउंटिंग टेबल। वो एक ऐसा टेबल था जहां पर काउंटिंग कर सकते थे। और काउंटिंग में भी क्या क्या, प्लीज म्यूट योर माइक, किस बच्चे का माइक ऑन है, जयस प्लीज म्यूट योर माइक, जयस एंड अनिका माइक म्यूट रखिए प्लीज। तो हियर वी कैन लर्न अबाउट, हम उस टूल पर, उस टेबल पर क्या क्या सीख सकते थे सर, हम वहां पर ना एडिशन सीख सकते हैं, हम वहां पर सब्ट्रैक्शन, हम वहां पर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारी चीजें हम वहां सीख सकते थे, गेट इट। उसके बाद आता है भाई नेक्स्ट पार्ट, इसके पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने हेडिंग मेंशन किया, पार्ट्स ऑफ अबैकस, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा लिख लो मैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसकी, तो हमने यहाँ पर सीखा भाई इसके बारे में, पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ अबैकस। अब पार्ट्स ऑफ अबैकस में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, ये तो हमारा अबैकस हो गया। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो फ्रेम होता है। फ्रेम कैसे होता है, कुछ इस तरह से चारों तरफ से कवर हुआ, फिजिकली अभी हम लोगों ने देखा था टूल। उसके बाद में सेकंड पार्ट हमारा बीम। बीम क्या होता है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। देन पॉइंट्स। अब पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट सर इस पे जो 5 पॉइंट्स रखे हुए थे ना ऐसे ऐसे करके, जैसे ये हमने बीम बनाया यहाँ पर और ये ऐसे पॉइंट थे 5, आपको याद हो, ये पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद में रॉड। सर रॉड क्या होता है, रॉड ये जो जितने भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके, ये सभी रॉड्स होते हैं। फिर सर बीट्स। अब बीट्स हमारी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, अपर बीट्स एंड लोअर बीट्स। तो बीट्स क्या होती है सर, ये रॉड बनाया और जो अपर साइड में बॉल लगा हुआ है वो हमारा अपर बीट्स है, और सर जो लोअर साइड में बॉल लगी हुई है ना, वो हमारी लोअर बीट्स है, सिंपल, ठीक है। फिर हमने वैल्यू के बारे में जाना, वैल्यू। अब वैल्यू क्या मतलब है कि जो अपर साइड में बॉल है उसका वैल्यू है 5 एंड जो लोअर साइड में बेटा बीट्स है, बॉल है, उनका वैल्यू होता है 1। बट हमें लोअर साइड में तो 4 बॉल मिलती हैं, तो हर एक बॉल का वैल्यू 1 होता है, हर एक बॉल का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। देन फिर हमने कवर किया, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया फ्रेम। अब देखो उसके बाद में आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये वाला, ये ब्लैक लाइन है ना, इसको मैं दूसरे डिफरेंट कलर लेता हूँ तब आप, ये देखो ये आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है जिसको मैंने रेड सर्किल से ऐसे कवर कर दिया, ये वाला, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बीम, BEAM। और ये हमारा सेकंड पार्ट होता है, ये हमारा सेकंड पार्ट ऑफ अबैकस टूल, ठीक है। सो फर्स्ट इज फ्रेम, सेकंड वन इज बीम, ओके। बिकॉज ये न्यू क्लासेस है, फर्स्ट बैच है, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसमें, आ जाओ नेक्स्ट। उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद आप लोग देखो इस बीम पर कुछ ये पॉइंट्स हैं, जिसको देखो मैं दूसरे डिफरेंट कलर से ये सर्किल कर रहा हूँ, ये पॉइंट विजिबल हो रहे हैं ना आपको, है ना। ये सभी क्या है, ये सभी जो होते हैं इनको बोलते हैं पॉइंट्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, पॉइंट्स। ये कलर विजिबल हो रहा है आपको, नहीं हो रहा है विजिबल, आई थिंक ये नहीं हो रहा होगा, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, है ना। ये जो होता है ये होता है हमारा पॉइंट, ठीक है। सो हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स होते हैं हमारे, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट आप देख लो भाई, देखो भाई आपको ऐसे ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो ये लाइंस दिख रही है ना बहुत सारी, यस और नो। देखो जिसको मैं कलर कर रहा हूँ ये दिख रहे हैं ना, ये जितना भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं रॉड्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, रॉड्स। ये जितने भी हैं ये
ऐसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये जितने भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये सभी हमारे होते हैं रॉड्स, RODS, रॉड्स। ओके आद्या, विजिबल हो रहा है ना? ठीक है। अब देखो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये हमारा हो गया थर्ड, और ये हमारा हो गया फोर्थ। तो 4 पार्ट्स हमको मिल गए, यस और नो एवरीवन? अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब नेक्स्ट पार्ट देख लो भाई, देखो इसके बाद में आपको ना ये व्हाइट व्हाइट बॉल्स दिख रही होंगी, ये देखो बॉल यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है, ठीक है। अब अगर देखो सिंपल सी बात है, जब कभी हम लोग को स्कूल में मैम पनिश करते हैं ना, या कभी मम्मी पापा पनिश करते हैं, तो बोलते हैं रेज योर हैंड, आप अपने हैंड रेज करके ऐसे खड़े हो जाओ। तो जब आप अपने हैंड रेज करते हो तो आपकी ये जो फिंगर्स हैं ये अपर साइड में जाती हैं या डाउन में? कैसे रहता है हैंड रेज, कैसे किया जाता है, ऐसे या फिर ऐसे? कैसे हैंड रेज करते हो सभी बच्चे, हैंड रेज करके दिखाइए। हाँ ओके, तेजस, तेजस का देखो हैंड रेज ऐसे होता है ऐसे हैंड रेज हो रहा ना, तो फिंगर हमारी कहां पर जाएंगी, अप जाएंगी ना, अपर साइड में, यस और नो? अपर साइड में जाएंगी। तो ऐसे ही देखो जो ये अपर साइड में है, यहाँ पर अपर साइड में कितना बॉल्स दिख रहा है आपको, देखो जरा आप लोग, अपर साइड में कितना बॉल है, यहाँ पर 1 बॉल है ना, 1 बॉल। और लोअर साइड में कितना बॉल्स लगा हुआ है, 4। देखो एक 1 1 1 1, टोटल कितना हो गया 4। और अपर साइड में भी 1 बॉल लगा हुआ है, ठीक है। तो जो लोअर साइड का है जितना भी बॉल, इनको बोलते हैं प्यारे बच्चों लोअर बीट्स, है ना, लोअर बीट्स, ठीक है। सभी जो बीट्स है हमारी, बट जो लोअर साइड में वो लोअर बीट्स है, और जो अपर साइड में है ना वो हमारी अपर बीट्स हो जाएंगी, ठीक है। फिर हमने कैलकुलेशंस के बारे में जाना कि सर इसमें कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, अभी तक तो हमने मैथ में सीखा है। तो बच्चे सिंगल डिजिट जो होते हैं वो 0 to 9 होते हैं, और 0 to 9 के लिए हम रॉड कितनी यूज करते हैं, सर हम 1 रॉड यूज करते हैं। और उस 1 रॉड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे सिंपल सा लाइन और अपर साइड से कट कर दिया। फिर हमारे डबल डिजिट्स की बात करें, डबल डिजिट्स हमारे कौन से होते हैं, 10 to 99। अब 10 to 99 हमारे डबल डिजिट्स हो गए, तो भाई उसके लिए भी तो हमें रॉड चाहिए, बिकॉज हम अबेकस सीख रहे हैं। ओके, वी आर लर्न अबाउट अबेकस। सो अबेकस पर कितनी रॉड चाहिए, सर 2 रॉड चाहिए होंगी, है ना, डबल डिजिट है तो 2 रॉड। और 2 रॉड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, 2 लाइन किया स्ट्रेट और अपर साइड से कट कर दो, हमारी 2 रॉड्स हो गई। अच्छा, फिर हम लोग बात करेंगे ट्रिपल डिजिट्स की। अब ट्रिपल डिजिट्स नंबर हमारे 100 to 999, 999 तक रहता है। उसके लिए हमको रॉड्स कितनी यूज करनी पड़ेंगी, सर हमको 3 रॉड्स यूज करनी पड़ेंगी। और 3 रॉड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सा 3 लाइंस किया और अपर साइड से कट कर दिया, तो हमारी 3 रॉड्स हो गई। इजी है ना, समझ में आया एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है? और लर्न कुछ भी नहीं करना है, ऐसे रटना नहीं है घर जाके, है ना, इतनी चीजें यहीं पर समझ में आ गई होंगी। एक बार रिवीजन कर लेना और इसका फेयर नोट्स बना लेना, ठीक है। अच्छा, वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, अपर बीट्स का वैल्यू होता है 5 एंड लोअर बीट्स का 1, हर एक बॉल का 1 1 एंड 1। अब हमने क्या सीखा कि सर इसको फिंगर पे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा जो अपर साइड वाला होता है ना वो हमारा थंब होता है, क्या होता है भाई, हमारे थंब से कनेक्टेड होता है जो अपर साइड का है। और जो लोअर साइड में जितनी भी बॉल्स होती हैं वो हमारी किससे कनेक्टेड होती हैं, सर वो हमारे फिंगर से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारी जो फिंगर्स होंगी उनकी वैल्यू हो जाएगी 1, सो 1 1 1 एंड 1। और जो हमारा थंब है वो हो जाएगा 5। इजी है ना, ठीक है। अब ये किसकी बात हो रही है, सर ये राइट हैंड की बात हो रही है। राइट हैंड क्यों, क्योंकि ना सिंगल डिजिट हमें चाहिए ना, तो सिंगल डिजिट के लिए हम ना राइट हैंड यूज करते हैं अपना। अब अगर हमें बेटा डबल डिजिट चाहिए, कोई बात नहीं सर, डबल डिजिट के लिए सर हम ले लेंगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड और एक एक्स्ट्रा है, लेफ्ट हैंड या नहीं है? अब भाई लेफ्ट हैंड पर भी आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड पर भी सर एक तो हमारे पास थंब है, सभी के पास थंब है क्या लेफ्ट हैंड पर, और क्या है सर, और हमारे पास फिंगर्स भी हैं सर, है ना। तो हमारे पास थंब कितना है, सर थंब तो लेफ्ट हैंड पर भी हमारे पास 1 है। और सर फिंगर्स कितनी है, लेफ्ट हैंड पर फिंगर्स कितनी है, सर लेफ्ट हैंड पर भी 4 फिंगर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा रॉड बना देंगे, है ना। अब इसमें देखो डबल होगी तो हम यहाँ पर रॉड नहीं, हम सिर्फ
कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थंब जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा 50। ठीक है, या हम इसी के अंदर लिख देते हैं, ये जो थंब है उसका वैल्यू हो जाएगा 50, और जो हमारी फिंगर्स है ना, इन सब की वैल्यू हो जाएगी 10, इसकी भी 10, इसकी भी 10, इसकी भी 10 और इसकी भी 10। यानी लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स होंगी वो 10 10 10 हो जाएंगी, और जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं वो 1 1 1 1। ओके, अब अगर हमको 10 करना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड की वन फिंगर को अप कर देंगे, ये 10 हो गया। अगर हमें 20 करना है तो टू फिंगर। और कौन से हैंड की, लेफ्ट या राइट, जल्दी से बताओ, लेफ्ट या राइट? नो, लेफ्ट बेटा। राइट हैंड देखो यहाँ पर, अच्छा मैंने लिखा नहीं, ध्यान से देखो, आपका राइट हैंड, हम सिर्फ सिंगल डबल कवर करेंगे। राइट हैंड आपके किसके लिए चाहिए, राइट, राइट हैंड सिंगल डिजिट के लिए, और लेफ्ट हैंड डबल डिजिट के लिए। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड आपके डबल डिजिट के लिए, ऐसे याद रखना है। ये राइट 0 to 9, लेफ्ट 10 to 99। कैसे करते हैं, फटाफट आ जाओ, फिंगर्स पर करते हैं, फिर हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। इतनी चीजें हो गई, आप सभी ने नोट कर लिए, मैं इसकी पिक भी शेयर करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है।